शिक्षा एक ऐसा उपहार जिस पर है हर बच्चे का अधिकार। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कोई बच्चा किस परिवार में पैदा हुआ है, माँ बाप कौन है, विरासत में उसे क्या मिला है या क्या नहीं, वो अमीर है या गरीब। जरूरी ये है कि उसे ज्ञान की दौलत हर हाल में मिले। मगर कई बार ऐसे बच्चे जिनका पुरसा हाल कोई नहीं है, किस्मत ने उनसे माँ बाप का साया छीनकर उन्हें जीवन के झंझावातों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है, या फिर माँ बाप की स्थिति ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसे में कई बार बच्चे शिक्षा के उजाले से कोसों दूर रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए यूपी सरकार ने लिया है एक अटल संकल्प, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। आप बस बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ। आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं एक बार फिर से लेकर आ गई हूं एक और सरकारी योजना की जानकारी, जो कि आपके लिए है बेहद काम की। उत्तर प्रदेश में अनाथ बच्चों और श्रमिक परिवारों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक अटल संकल्प लेकर शानदार पहल की गई है, जिसका नाम है अटल आवासीय विद्यालय योजना। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित सहारा है जिन्होंने बचपन में ही संघर्षों का स्वाद चखा है। योजना के जरिए ये बच्चे कक्षा 6 से 12 तक न सिर्फ मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं, बल्कि रहने से लेकर भोजन, खेलकूद, चिकित्सा और पढ़ाई तक हर सुविधा उन्हें बिना किसी चिंता के मिल रही है। प्रदेश में बने 18 अत्याधुनिक आवासीय विद्यालय सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ये ऐसे घर हैं जहां दीवारें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और नए सपनों को भी पनपने दे रही हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें गढ़ा जाता है। इस योजना की शुरुआत साल 2021 में आगरा के फतेहपुर सीकरी में हुई थी, लेकिन विद्यालयों में बच्चों की चहकती आवाजें तब सुनाई पड़ी जब जुलाई 2023 में यहाँ पहला सत्र शुरू हुआ। अब जानिए कि क्या है अटल आवासीय विद्यालय योजना। तो यूपी सरकार की अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक परिवारों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को न केवल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, बल्कि रहने, खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। अब जानिए योजना से जुड़ी मुख्य बातें। इस योजना का संचालन श्रम विभाग उत्तर प्रदेश कर रहा है। पंजीकृत श्रमिकों के सिर्फ 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बच्चे की उम्र 6 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 मंडलों में कुल 18 आवासीय विद्यालय हैं। हर विद्यालय में 1000 बच्चों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था है, जिसमें 500 लड़के और 500 लड़कियां हैं। बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को आवास, भोजन, खेलकूद, चिकित्सा, यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री मुफ्त में दी जा रही है। प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन होता है, जिसकी जांच अटल आवासीय विद्यालय समिति करती है। अब जानिए कि एडमिशन कैसे मिलेगा। तो अपने जिले में या उसके आसपास के अटल आवासीय विद्यालय जाकर आवेदन फॉर्म लें। फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी साफ साफ और सही तरीके से भरें। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लगाएं और फॉर्म भरकर उसे विद्यालय में जमा करें। आपका आवेदन अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा जांचा जाएगा। जांच पूरी होने के बाद प्रवेश परीक्षा होगी। मेरिट लिस्ट में नाम आने पर बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। अब जानिए कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये जानिए कि अटल आवासीय विद्यालय में आवेदन कब कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में आवेदन आमतौर पर फरवरी और मार्च में होते हैं। उदाहरण के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन 28 दिसंबर 2024 को शुरू हुए थे और 20 जनवरी 2025 तक चले। ध्यान दें कि आवेदन की सटीक तारीखें हर साल हर मंडल में अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए सही और लेटेस्ट जानकारी के लिए हमेशा अपने जिले की वेबसाइट या फिर उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें। तो अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो उस तक या फिर उसके माता पिता तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। यूपी सरकार की ऐसे ही और योजनाओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ दी हो हल्ला पर।